ब्रेक के बाद पुनः सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें हम आपसे रूबरू करवाएंगे, आपको बताएंगे राजस्थान से जुड़ी हुई बड़ी और दिलचस्प खबरें। जहां पहले चर्चा करेंगे जयपुर की, जहां बच्चों ने किया आह्वान, लोकसभा चुनाव में अवश्य करें मतदान। इसके अलावा अगली खबर भी जयपुर से ही है, जहां सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान। इसके अलावा बात करेंगे बयाना की, जहां भाजपा ओबीसी मोर्चा का हुआ सामाजिक सम्मेलन। राजस्थान की और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर राजस्थान से, जहां लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित और जिला स्वीप नोडल अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह के निर्देशन में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर पूर्व एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र मालवीय सुमन पवार की मौजूदगी में जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट जवाहर सर्किल जयपुर में स्वीप कार्यक्रम सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित एनएसएस की छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इसी दौरान पवार ने वोटर हेल्पलाइन, सक्षम सी विजिल जैसी कई चीजों के बारे में और ऐप्स के बारे में जानकारी। कार्यक्रम के अगले चरण में उपस्थित विद्यार्थियों और आमजन ने वोट आकार की मानव श्रृंखला बनाकर मतदान जागृति का संदेश भी दिया। इस दौरान जिला स्वीप कोऑर्डिनेटर मितेश कुमारी ने प्रतिभागियों को मतदान की शपथ भी दिलाई। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास की रिपोर्ट। खबर जयपुर से, जहां सचिन पायलट का बड़ा दावा सामने आया है। जयपुर में सचिन पायलट ने प्रताप सिंह के लिए जनसभा की, जिसमें उन्होंने कहा बीजेपी सरकार को लोग परख चुके हैं, हर मोर्चे पर वो नाकामयाब रहे हैं। मैं मानता हूं ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में बीजेपी से अधिक कांग्रेस सीटें जीतेगी। लोग ऊब चुके हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, कांग्रेस के प्रचार को, इंडिया अलायंस को लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। भाजपा की सरकार को परख चुके हैं, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, हर मोर्चे पर वो नाकामयाब रहे। आज भी आगे का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अपनी रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा नहीं हो रही। मैं समझता हूं कि ये चुनाव निर्णायक चुनाव है और पूरी ताकत से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और राजस्थान के अंदर मैं कह सकता हूं कि भाजपा से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खबर जयपुर से, जहां कांग्रेस पर बाबा जयपुर भड़के। कांग्रेस के द्वारा शहर में श्री राम के झंडे उतारे जाने को लेकर हवा महल विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि कांग्रेस का चेहरा लोगों ने अब देख लिया है। एक दिन पहले कांग्रेस के आदेश पर राम के झंडों को हटाया गया है। ये बहुत ही ज्यादा अमानवीय है। जनता इसका जवाब जरूर देगी। देखिए, सरकार हमारी है, लेकिन हम नियमों से चलने वाले लोग हैं। हमने अधिकारियों को आके पूछा कि साहब ये आपने आदेश दिए? बोले नहीं दिए। कलेक्टर साहब ने निगम से पूछा, मैंने आदेश दिए? बोले नहीं दिए। फिर किसने दिए? बोले कांग्रेस के यहाँ से आदेश आया है। कांग्रेस के आदेश किसको आया है? मुनेश गुजर मेयर साहब को, जो कांग्रेस की मेयर है और कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं, उनके पक्ष में भगवा ध्वज हटाए जाए। आप कैसे राम जी के वंशजों की बात करते हो साहब? आप तो राम जी के विरोधी हो, भगवा ध्वज हटाने की बात कहते हो। आपने पूरे शहर से भगवा ध्वज हटाने के आदेश जारी करवाए सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका के लिए, यानी कांग्रेस के लिए। सोनिया जी चाहेगी वो चलेगा इस देश में? इस देश में राम भक्तों का, साहब राम भक्तों का अपमान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान, समझ लीजिए। अब किस तरह एक्शन लिया जाएगा? हम राम जी के ध्वज नहीं हटने देंगे। ये जुलूस बंद करना चाहते हैं, हम जुलूस नहीं बंद होने देंगे। राम नाम का उत्सव हमारी परंपरा हो रही है और हम जब सारे उत्सव, तीज त्योहार सब सामूहिक मिलाकर बना रहे हैं, सारे जाति धर्म के लोग प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? इसमें कांग्रेस की आपत्ति है ये, खाली किसी धर्म विशेष की नहीं आई। यानी कांग्रेस ही स्वयं खिलाफ है और कांग्रेस की मानसिकता ये, यहाँ का माहौल खराब करना या मनभेद पैदा करना, ये कांग्रेस का स्वभाव है और कांग्रेस यही करके राजनीति चलती रही। अब सबके समझ में आ गई, यहाँ पूरे 142 करोड़ के समझ में आ गई। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां पुलिस ने लोगों से मतदान करने की अपील की और मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। नमस्कार, मैं आज इस अवसर पर आकाशवाणी के माध्यम से दौसा जिले के समस्त नागरिकों से अपील करना चाहूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 19 अप्रैल को पोलिंग बूथों पर पधारें। और आपको मैं आश्वस्त भी करना चाहूंगी साथ ही साथ कि दौसा पुलिस जो है वो निष्पक्ष, भयमुक्त
और स्वतंत्र चुनाव के प्रति कटिबद्ध है और पूरी तरह समर्पित है। जयपुर से सीनियर संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खबर बयाना से, जहां भाजपा ओबीसी मोर्चा का सामाजिक सम्मेलन धाकड़ समाज के गांव वीरमपुर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सरपंच सीताराम धाकड़ ने की। एवं आयोजनकर्ता भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष रमन धाकड़, मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा ऋषि बंसल, धाकड़ समाज के अध्यक्ष खिल्लोराम धाकड़, सत्यबान धाकड़, विशिष्ट अतिथि राजेंद्र धाकड़, महेंद्र सिंह आगरा, नारायण सिंह, प्रकाश आगरा रहे। धाकड़ समाज ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली को समर्थन दिया। इस दौरान धर्म सिंह धाकड़, पूर्व सरपंच दुलीचंद धाकड़, सरपंच राकेश धाकड़ समेत कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।